हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट चैम्प्स। आज हम लोग पॉलिनोमियल के अगले टॉपिक्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक्स जो हम कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा रहेगा रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोस हैं और जो उनके बीच के जो कोफिशिएंट हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जनरल फॉर्मूला जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें पहले ही पता था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म क्या होते हैं। तो जनरल फॉर्म हमारा होता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा पॉलिनोमियल जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ऐसा क्यों? और हम जो बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द वर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमारा जो डिग्री होगा, जो डिग्री होना चाहिए किसी पॉलिनोमियल की, और डिग्री कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। जिसमें से ए क्या है? ए क्या है? ए है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ, ए है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है हमारा? बी है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या है हमारा? सी एक कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने लिख दिया, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब हमारे पास जीरोज, अब हमने देखा कि हमारे पास डिग्री क्या है, इसके डिग्री कितने हैं? दो होने चाहिए। तो हम मान के चलते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमारा जो पॉलिनोमियल है पी एक्स, उस पॉलिनोमियल के दो जीरोस होंगे, और दो जीरोस का हमने जो नाम रखा, उसका एक नाम रखा अल्फा और दूसरे का नाम हमने रखा बीटा। अल्फा और बीटा यदि इसके जीरोस हैं तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता है पहले से कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आपने वहां पे देखा होगा कि एक्स माइनस किसी भी जीरोस को, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इस जगह पे पुट कर देते हैं, तो ये उस पॉलिनोमियल के फैक्टर के जनरल फॉर्म में यूज किया जाता है। एक्स माइनस जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पे ये एक जनरल फॉर्म होगा अगर फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल को अगर हमें लिखना है तो अगर यहाँ पे अल्फा और बीटा पॉलिनोमियल पी एक्स जो तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका अगर ये जीरोस है, तो अगर हम आपसे पूछें कि इसका फैक्टर्स क्या होगा, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? तो फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स के जो फैक्टर होंगे, आप बोल सकते हैं एक्स माइनस जीरो में एक्स माइनस अल्फा, और दूसरा क्या होगा? एक्स माइनस बीटा। तो हमारे पास दो फैक्टर हो गए, एक्स माइनस अल्फा और दूसरा एक्स माइनस बीटा। अब ना ये हमारे पास जो इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लोग उसके फैक्टर्स के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसे तोड़ें तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और ये कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज के इक्विवेलेंट पे भी आता है, तो हम एक कांस्टेंट लेके चलते हैं। उस कांस्टेंट का नाम हमने रख दिया के। तो के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं के, तो ये आपस में आप इसे मल्टीप्लीकेशन करो, तो एक्स एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा। आगे एक्स एक्स स्क्वायर, हम इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं? माइनस, दोनों में देख रहे हैं माइनस है और हमारे पास एक्स भी कॉमन है, तो हम यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा बीटा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर हम इसे अरेंज कर दें, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? हम इसे अगर सारी चीज नीचे लिख दें, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लिख सकते हैं के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। नाउ on comparison now on comparison both sides, दोनों तरफ हम इसे कंपेयर करते हैं। नाउ हम कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स कंपेयर करें। तो जब हम कंपेयर करेंगे, इसे एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देना चाहते हो तो लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के इंटू अल्फा बीटा। अब आप इसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर की जो कॉफिशिएंट है वहां कंपेयर करने से e इक्वल टू के, एक्स और एक्स के कॉफिशिएंट अगर कंपेयर करें तो b इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा मिलेगा हमें, ठीक है। और कांस्टेंट अब कंपेयर करें तो c इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा, ये हमें ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो हम कंपेयर कर रहे थे, हम जब कंपेयर कर रहे थे तो हमें मिला a इक्वल टू के, b इक्वल टू माइनस के ए प्लस अल्फा प्लस बीटा और c इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा। नाउ हम कोशिश करेंगे कि हमें एक रिलेशन स्टैब्लिश होना चाहिए हमारे जीरो और उसके कॉफिशिएंट के बीच में। तो हम इसे क्या करेंगे, जो हमने कंपैरिजन किया है उसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग, अगर हम डिवाइड करते हैं b डिवाइडेड बाय a, तो हम लिख सकते हैं माइनस के अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय के। तो यहां से हम के से कैंसल आउट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगा, ये आएगा b बाई ए इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। अगर हम माइनस को इधर भेज दें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो हमारे पास जो जीरोस हैं, तो सम ऑफ जीरोस, तो हम दोनों जीरोस को सम ऑफ जीरोस इन दोनों जीरोस को जब हम ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन बन के आया, वो कितना है माइनस बी बाई ए। और ये b हमारा था क्या, हमारा b क्या था, हमारे पास एक इक्वेशन पड़ा हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमने यही लिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन। तो हमने क्या लिया था, a क्या था हमारा x स्क्वायर का कॉफिशिएंट था, a क्या था हमारा, a था हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b था हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x एंड c जो था हमारा था वो कांस्टेंट टर्म था। तो हम यहां देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और माइनस बी कितना है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए क्या है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास एक रिलेशन स्टैब्लिश हो गया है। क्या रिलेशन क्या स्टैब्लिश हुआ, द सम ऑफ जीरोस, अगर हम दोनों जीरोस को जोड़ते हैं तो हमारे पास आ गया कॉफिशिएंट ऑफ
x बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने ये एक रिलेशन को स्टैब्लिश किया। ठीक है, सेकंड दूसरे पार्ट को देखते हैं। जब हम हमारे कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू के अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा, और इस कांस्टेंट टर्म को अगर हम a से डिवाइड कर देते हैं, किया जाएगा, कैंसल आउट करते हैं इसे, तो k से कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यूएशन आया वो कितना आ गया, c बाई ए इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। और हमारा c क्या है, हमारा c क्या है, तो हमारा c है कांस्टेंट टर्म, c हमारा है कांस्टेंट टर्म, और a क्या है हमारा, a हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम इसे पूरी तरीके से ये लिख सकते हैं, इससे जो हमारा रिजल्ट निकला ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस कहते हैं या रूट्स कहते हैं इस पॉलिनोमियल का, वो कितने के बराबर हो जाएगा, c बाई ए के बराबर हो जाएगा। और ये c बाई ए कितने के बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास दो रिलेशन स्टैब्लिश हुए, और ये रिलेशन स्टैब्लिश किया हुआ जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारा जीरोज क्या माना था, हमने जीरोज माना था अल्फा एंड बीटा। तो हमारे पास एक रिलेशन बन के आया अल्फा एंड बीटा, मींस सम अल्फा प्लस बीटा। अगर इन दोनों को सम करते हैं तो वो हमारे इनकी जो कॉफिशिएंट है वो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा। और दूसरा जो मिलेगा हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोज, जिसे हम अल्फा इंटू बीटा कह रहे हैं, अगर इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर आ रहा है। तो हमने आज जाना कि ये रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश होता है जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में। तो अभी आपने सारे प्रूफ को देख लिया, और ये जो रिलेशंस था हमारे बीच वो जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में। और ये जो सारे प्रूफ है ये कहीं बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं। बोर्ड में जो चीज को पूछे जाते हैं, जो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर करना है, वो मैं अभी इन चीजों को मेंशन कर दे रहा हूं। तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है, आपको सिर्फ जो रिलेशन है हमारा सम ऑफ जीरोस, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा भी बोल रहे हैं, ये हमारा माइनस बी बाई ए होता है। और ये हमारा माइनस बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें ये याद रखना है। सेकंड हमें याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इन जीरोस के प्रोडक्ट क्या, अल्फा इंटू बीटा, और ये हमारा बराबर होता है सी बाई ए के बराबर। और ये क्या है हमारा, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हमें ये दो पॉइंट्स याद रखना है, हमें ये दो पॉइंट्स याद रखने, एक ये और ये। और एक हमने एक और चीज सीखा, जनरल टर्म, कि अगर हमारे पास और पॉइंट, यदि हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को
किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करना, फाइंड करना है। अगर आप इसे पता लगाना चाहते हैं और आपके पास अल्फा एंड बीटा आर गिवन, अल्फा और बीटा दिया रहे, तो जो पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या होगा उसे आप लिख सकते हैं px इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसे हमने प्रूफ में भी देखा था और ये हमारा जनरल टर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकालने का है यदि हमारे पास अल्फा एंड बीटा दिया हुआ होता। अभी हमने बोला कि हमें इस प्रूफ को देखने की जरूरत नहीं है और ये बोर्ड्स में पूछते भी नहीं है, इसे हम बच्चों बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इनका एप्लीकेशंस को, इनका क्या एप्लीकेशंस है इसको अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देखने जा रहे हैं और हम लोग एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स को उठाते हैं और उसे अभी हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो अभी हम लोग प्रूफ देखा था, फाइंडिंग द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोम। उन्हीं के ऊपर पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग एनसीईआरटी से उठाए हैं और ये एग्जांपल नंबर 2 है। तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x square plus 7x plus 10 and verify the relation between the zeros and the coefficient। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हमने पहले ही लेक्चर 1 में देखा हुआ है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं, तो इसे हम यूज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग जब यूज करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई क्या करते थे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 into 1 10 आ जाएगा और ये जो नंबर था इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स को निकालने की कोशिश करते हैं। 10 से 2 तो हमारे पास दो फैक्टर मिल गए 2 और 5 और ये 2 और 5 नंबर को इस तरह से अरेंज करते थे कि बीच में जो नंबर आ रहा है उन दोनों के सम के बराबर हो जाए। तो हम इनका यूज करके हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x एंड प्लस 10। अब हम पहला दो नंबर दो टर्म हमारा जो है उन दोनों से कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकलेगा x, ये x प्लस 2 होगा और ये दूसरे में से 5, ये x प्लस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें भी हम कॉमन देख रहे हैं x प्लस 2 आ रहा है और इसमें भी इन दोनों टर्म में से कॉमन x प्लस 2 है तो हम x प्लस 2 कॉमन निकाल देते हैं और इससे x प्लस 2 कॉमन निकल गया तो बचा x, इसमें से x प्लस 2 कॉमन बाहर निकल गया तो हमारे पास बचा 5। तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 था उसे तोड़ने के बाद हमारे पास दो इनके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के फॉर्म पे आए x प्लस 2 एंड x प्लस 5। अब हम इससे से कोशिश करते हैं निकालने की, जानने की कि इसका जीरोस कितना होगा। तो नाउ सो दैट अगर हमें जीरो निकालना है तो जीरो निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा px इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो हमारा जो फैक्टर था x प्लस 2 और x प्लस 5 ये 0 के बराबर होना चाहिए था। तो इससे हमारा क्या हो रहा है कि x प्लस 2 या तो 0 के बराबर हो जाए, किसी दो नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब जो पहला वाला जो टर्म होगा वो या तो 0 होगा या तो दूसरा वाला टर्म 0 होगा। तो हम पहले वाले टर्म को x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू -2 आ रही है, therefore x इक्वल टू -2। दूसरे वाले टर्म को हम लेते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू -5 आ रही है, therefore x की वैल्यू -5। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे डिग्री हमारा कितना था 2। जिनकी जितनी ज्यादा डिग्री हमने पहले भी बताया है इसे हम हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हमने देखा कि अगर इनकी डिग्री 2 है तो हमारे जीरोस या रूट्स या सॉल्यूशंस जो होने चाहिए थे वो 2 आने चाहिए। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू -2 आ गया और यहाँ पे x की वैल्यू
-5 आ गया। तो हम इसे नाम भी दे सकते हैं, अगर ये x है तो एक रूट है तो हम क्या इसे बोल सकते हैं कि हम इसे नाम दे देते हैं कुछ, लेट्स से अल्फा, इसे -2 बोल दिया मैंने कि अल्फा हमारा -2 हो गया, एंड यहाँ पे बीटा इक्वल टू -5 हो गया। तो हमारे पास दो रूट्स निकल के आ गए, -2 आ गए एंड -5 आ गया। अब इसे हम क्या करते हैं, अब हमारा पहला पार्ट जीरोस जो निकालना, तो हमने जीरोस निकाल लिया। हमारे क्वेश्चंस में जो जीरोस निकालना था इस पॉलिनोमियल के, हमने इसे जीरोस फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। इसे वेरीफाई करने के लिए हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था कि जो सम ऑफ द जीरोस -b/a के बराबर होना चाहिए, और -b हमारा क्या था, b हमारा था कोएफिशिएंट ऑफ x था, और a क्या था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² था। तो अब हम इसे वेरीफाई करते हैं फॉर वेरिफिकेशन, इसे वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या देखते हैं, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स हमारा क्या था, सम ऑफ रूट्स था हमारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो हमने अल्फा की वैल्यू कितनी निकाल के यहाँ पे रखी हुई है, अल्फा की वैल्यू हमने निकाला है -2, और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितना है, बीटा की वैल्यू है हमारे पास -5। ब्रैकेट से हटाएंगे तो -2 प्लस माइनस माइनस, ये आ गया हमारा -7। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब हम चेक कर सकते हैं क्या सम ऑफ रूट्स -7/1 आ रहा है, तो यहाँ पे -7 है क्या, 7 क्या है, तो हम यहाँ चेक करते हैं 7 क्या है हमारा, 7 द कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट है। तो क्या हम यहाँ 7 की जगह पे लिख सकते हैं कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई, और 1 कितना है, 1 कितना है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² आ गया। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये माइनस b/a के बराबर हो गया। तो हमने जो प्रूफ किया था कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर, ये पहला रिलेशन को वेरीफाई करता है। सेकेंड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा जो हमने माना था -2 और बीटा हमने माना था -5, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या -2 इंटू -5, तो हमारे पास वैल्यूएशन क्या आ गया, -10, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम इसे 1 लिख सकते हैं। तो हम इसे देखते हैं कि 10 है क्या, 10 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, 10 हमारा है कांस्टेंट टर्म, और 1 क्या है हमारा, 1 है हमारा द कोएफिशिएंट ऑफ x², और ये जो कांस्टेंट टर्म है, जो कोएफिशिएंट वो कितने हैं, c/a। यहां से भी हम जो हमने वेरीफाई किया था, जो प्रूफ किया था, वहां से एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है कि द सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर आया, और द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा हमारे c/a के बराबर आ गया। तो इस क्वेश्चंस में पहले जीरो पॉलिनोमियल जो हमने निकाला, वैल्यूएशन -2, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू -5 आई, और ये जो वेरीफाई हमारे जीरो एंड कोएफिशिएंट्स के ऊपर वेरीफाइड हो गया। तो लास्टली हम लिख सकते हैं thus the relationship between zeros and coefficients are verified। तो आइए अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 3 को, जो उसी कॉन्सेप्ट पे है
टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, इसी कॉन्सेप्ट पे हम एनसीईआरटी के तीसरे क्वेश्चन को देख रहे हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉल्यूशन, तो हमारे पास हमारा जो पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। अब हम यहाँ पे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा नहीं सकते हैं, तो हम ऐसा क्या टर्म करेंगे कि इसमें से, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमारे पास जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वो डिग्री हमारे पास, इसकी जो डिग्री है, इसकी जो हमारी डिग्री कितनी है, 2 है। तो इसके जो जीरोज होने चाहिए या सॉल्यूशंस होने चाहिए वो भी 2 होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमने फॉर्मूला देखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। हमने इसे छोटी क्लासेस में 7-8 क्लासेस या 9 क्लासेस में हमने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। और ये बात, एक और बात हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर, हमारे पास कोई भी नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 5, अगर हमारे पास ये नंबर है तो हम इसे रूट के वैल्यूएशंस पे 2 बार में से मेंशन कर सकते हैं, रूट 5 इंटू रूट 5। तो हम 5 को लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5, इस तरह से इस फॉर्म पे हम लोग लिख सकते हैं। इन्होंने हम लोग छोटे क्लासेस पे इसे रिमेंबर ये पढ़ के आया हुआ है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूलाज को हम लोग यहाँ पे भी यूज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो हम इसे एक्स स्क्वायर और 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म पे आता है। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस रूट 3 और ये एक्स माइनस रूट 3। तो हमारे पास दो फैक्टर्स निकल के आ गए हैं इस पॉलिनोमियल का, एक फैक्टर निकला एक्स प्लस रूट 3 और दूसरा निकला एक्स माइनस रूट 3। हमें जीरोस निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करना होगा, और हमारा जो px की वैल्यूएशन आया वो कितना आया है, x प्लस रूट 3 और ये x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। सो दैट अब किसी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपका 0 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला टर्म होगा वो 0 होगा या दूसरा टर्म 0 होगा। इसलिए x प्लस रूट 3 या तो 0 के बराबर होगा या x माइनस रूट 3 0 के बराबर होगा। तो यहां से हम फाइंड करते हैं x इक्वल टू माइनस रूट 3, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस रूट 3। तो हमारे पास जो पहला जीरोस निकल के आया वो x की वैल्यू माइनस रूट 3 आया। दूसरे में देखते हैं x इक्वल टू, उधर भेज दीजिए तो रूट 3 हो जाएगा, देयरफॉर x का वैल्यू प्लस रूट 3 आ गया। तो हमारे पास दो वैल्यूएशन निकल के आया, एक पहला जो जीरो निकल के आया x इक्वल टू माइनस रूट 3 और दूसरा जो वैल्यूएशन निकल के आया x इक्वल टू रूट 3 ओनली। तो हम इसे अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इक्वल टू माइनस रूट 3, और ऐसे हम मान लेते हैं बीटा इक्वल टू। द फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन जो हमें क्या रहा था वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट हाफ हमारा क्या था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमने इस पॉलिनोमियल का जीरोस को आइडेंटिफाई कर लिया यहां से। अब आगे हम लोग क्वेश्चन के सेकंड हाफ पे जाते हैं, और सेकंड हाफ पे हमें क्या कहा गया, कैन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। इसको वेरीफाई करने के लिए, इसे वेरीफाई करने के लिए अगर हम इसे वेरीफाई करते हैं तो इसे वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने थोड़ी देर पहले इसके जो रिलेशंस को हमने देखा है, तो सम ऑफ रूट्स हम किसे कहते हैं, सम ऑफ रूट्स हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस रूट 3 और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास प्लस रूट 3। तो प्लस माइनस अगर करते हैं तो 0 आ जाता है, हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब हम नोटिस करना कि ये 0
क्या हमारे सम ऑफ रूट्स यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, चेक करते हैं। हम इसे 0 है तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा, आप मैं इधर लिख देता हूँ कहीं पे, नोट करके आप लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट हमारे पास, यदि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है तो हम इसे इनफिनाइट बोल देते हैं, वो इनफिनिट हो जाता है। और यदि 0 किसी नंबर से डिवाइड होता है तो हम उसे 0 ही कहते हैं। या आप इसे रिमेंबर कर लें या इसे अच्छे तरीके से देख लें। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड होता है वो इनफिनाइट के बराबर होता है, और अगर किसी 0 किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो 0 के ही बराबर होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारा वैल्यूएशन 0 आया है तो हम इसे लिख सकते हैं 0/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फिर भी 0 होगा। अब हमारा जो टर्म है 0, अब ये जो 0 है, क्या ये 0 किसी कॉफिशिएंट के रिलेशन पे आ रहा है या कि नहीं आ रहा है? तो एक बात बताइए, हमारे पास हमारा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल को अगर हम एक्सपैंडेड फॉर्म पे लिखने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं x² प्लस 0 इंटू एक्स -3 लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x कॉफिशिएंट का कोई टर्म है ही नहीं, तो उसके जगह पे मैंने अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 0 ही हो गया। या तो हम इसे यूज करें या नहीं यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हमें एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना था जहां पे हमें कॉफिशिएंट की जरूरत थी x की, इसलिए हमें इसका जरूरत है अभी। तो 0, तो हम 0 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 0 के जगह पे लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x, और नीचे कितना लिख सकते हैं? कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर यहाँ पे पॉजिटिव टर्म है तो क्या हम यहाँ पे नेगेटिव टर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? या तो 0 पॉजिटिव में हो जाए या नेगेटिव में हो जाए, आप उसको भी वहां पे यूज कर सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे -0 भी कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कि प्लस माइनस 0 ही हो जाता है। इसलिए आप इसको यहाँ पे वैल्यू पुटिंग पे ये -b/a भी लगा सकते हैं, ये -b/a के बराबर हो जा रहा है। अगला क्या है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम क्या देख रहे हैं? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा में अल्फा को मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा कितना है? -√3 है, और बीटा हमारा कितना है? √3। तो हमारा जो वैल्यूएशन निकल के आ गया कितना आ गया? हमारा जो वैल्यूएशन निकल के आ गया वो कितना आ गया? यहाँ पे 3 कितना आ गया? -√3। और यहाँ पे वैल्यूएशन कितना है? 1। यहाँ पे वैल्यूएशन आ गया हमारा 1। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है? हम इसे माइनस प्लस -3/1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये जो कांस्टेंट टर्म आया वो कितने के बराबर है? ये प्लस टर्म है, और कांस्टेंट टर्म हमारा -3 है, तो -3 हमारा कांस्टेंट टर्म आ रहा है। ये कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया, और इसी को हम बोल रहे हैं c/a। तो फिर हमने ये जो रिलेशन था उस एस्टैब्लिशमेंट हो रहा था जो हमारे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच, वो पूरी तरीके से यहाँ पे वेरीफाई हो गया है।